अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपकी इंग्लिश की उत्थान बुक का वर्कशीट 11 और 12 करेंगे। 9 और 10 हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम लोग 11 और 12 नंबर का वर्कशीट करेंगे, जिसमें दिया गया है, जिसके एक्सरसाइजेज में है फाइंड द ऑड वन, राइमिंग वर्ड, पेयरिंग वर्ड, रिडल्स और टंग ट्विस्टर्स। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस एक्टिविटीज़ करेंगे। उससे पहले हम लोग पिछला थोड़ा रिविज़न कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने पैसेज और पोएम पढ़ा था और फिर उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। आज मैंने ये 3 लाइन का एक पोएम लिखा है यहाँ पे, जिसको आपको घर में रीड करना है और फिर इसकी 3 क्वेश्चन है जो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। आइए हम लोग पहले थोड़ा पोएम पढ़ लेते हैं। देयर वॉज ए फ्रॉग एंड देयर वॉज ए क्रो, मतलब कि ये जो पोएम है ये एक मेंढक और एक कौवे के बारे में है। वहाँ पे एक कौवा था एक मेंढक था। ठीक है, देयर वॉज ए फ्रॉग, एक मेंढक था, और देयर वॉज ए क्रो, एक कौवा भी था। द फ्रॉग लिव्ड इन अ पॉन्ड, जो मेंढक था वो कहाँ रहता था, वो पॉन्ड में रहता था। ठीक है, और द क्रो लिव्ड इन अ ट्री, कौवा जो है वो ट्री में रहता था, पेड़ के ऊपर रहता था। ये छोटा सा पोएम है, बस यही 3 लाइन का पोएम है। ये आप लोग को रीड करना है और फिर ये उसके क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं। नंबर 1 में क्वेश्चन दिया गया है, हु आर देयर इन द टेक्स्ट, मतलब कि इस टेक्स्ट में, इस पोएम में किन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझ ही गए होंगे किन के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद नंबर 2 है, वेयर डिड द फ्रॉग लिव्ड, वो जो मेंढक था वो कहाँ रहता था, एंड वेयर डिड द क्रो लिव, वो जो कौवा था वो कहाँ रहता था। ये बिल्कुल छोटा सा पोएम है, उसके छोटे छोटे बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस है। ये आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके आप इसकी फ़ोटो में मुझे सेंड करेंगे। अब आइए हम लोग आपकी आज की एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो आपका एक्टिविटी है, सबसे पहले है राइमिंग वर्ड। तो राइमिंग वर्ड, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड जो है वो सेम निकलता हो, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता हो, उसको बोला जाता है राइमिंग वर्ड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 2 वर्ड्स हैविंग द सेम एंडिंग साउंड, ऐसे 2 वर्ड, ऐसे 2 लफ्ज़ जिनको बोलने का तरीका सेम हो। जैसे कि मान लीजिए बेल, BELL, बेल, और उसी का राइमिंग वर्ड अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या हो सकता है, वेल। ठीक है, इसका स्पेलिंग एक अलग है, बाकी सारे सेम है, और इसको बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है, इसका बोलने का तरीका सेम है। तो ऐसे वर्ड जिनका बोलने का तरीका, जिनका साउंड सेम निकलता हो, उनको बोला जाता है राइमिंग वर्ड। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे। ये बहुत ही कॉमन पोएम है, ये आपने पहले घर में भी पढ़ा होगा। तो चलिए इसको हम लोग रीड करते हैं। 1 2 बकल योर शू, 3 4 shut the door, 5 6 pick up the sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen। ठीक है, ये देखिए, ये जो पोएम है ये राइमिंग वर्ड्स के लिए समझने के लिए इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो राइमिंग है, जिनका जो साउंड है वो सेम निकल रहा है। जैसे कि मान लीजिए टू शू, इसके स्पेलिंग अलग है लेकिन साउंड जो निकल रहा है, जो हम लोग बोलने, जो जैसे हम लोग बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो सेम हो रहा है, तो इसी को बोला जाएगा राइमिंग वर्ड। 2 शू, 4 डोर, देखिए सेम आवाज़ आ रही है, 6 स्टिक्स, 8 स्ट्रेट, 10 और हैन। इसी को, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, उनको बोला जाएगा राइमिंग वर्ड। तो आइए इसका हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हो गया POT पॉट, GOT गॉट। ठीक है, पुल, बुल, सन, गन, शुड, कुड। ठीक है, ये देखिए, ये सब बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, तो ये होते हैं राइमिंग वर्ड। तो इसका एक्सरसाइज देखिए, इसका एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है, ये आप लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके राइमिंग वर्ड्स इस कॉलम में हैं। आपको उनको आइडेंटिफाई करके मैच करना है। जैसे कि मान लीजिए BAT बैट है, तो इसमें से इसका राइमिंग वर्ड कौन सा होगा वो आपको देखना है और उसको मैच करना है। तो बैट का हो जाएगा कैट। एक मैंने बना दिया, बाकी आप खुद बनाएंगे, बिल्कुल ईजी है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, सारे वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, उनके राइमिंग वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, दोनों को मैच करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको इनके राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। खुद से सोचिए और बनाइए। पहला है पेयर, बेल, गोट, हाउस, चेक, शाइन, ग्रो, ये सब वर्ड्स हैं। इसके राइमिंग वर्ड्स आपको खुद से बनाने हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बता देती हूँ, पेयर। पेयर का राइमिंग वर्ड हम लोग क्या बना सकते हैं, हेयर, है ना, हो गया, ख़त्म। वैसे आपको ये सारे सॉल्व करने आप बनाएंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग आपके अगले वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। अगले वर्कशीट में दिया गया है फाइंड द ऑड वन
फाइंड ऑड वन मतलब देखिए यहाँ पे आपके कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, उसमें से जो अलग है, यहाँ जैसे मान लीजिए 4 चीज़ों के नाम दिए गए हैं, उनमें से जो अलग है उसको आपको सर्कल कर देना है। जैसे मान लीजिए पहला है ऑरेंज, टेबल, बनाना, मैंगो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अलग क्या हो रहा है, ऑरेंज क्या है, फल का नाम है, बनाना भी फल का नाम है, मैंगो भी फल का नाम है, लेकिन टेबल ये फल का नाम नहीं है, तो ये अलग हो गया। ये तीनों फल हैं और ये जो एक है ये अलग है, इनके ग्रुप से ये अलग है, तो इसको हम लोग ऐसे सर्कल कर देंगे, सिंपल। वैसे यहाँ पे देखिए बस, एप्पल, ऑटो, बाइक। यहाँ पे देखिए बस, एप्पल, ऑटो, बाइक। यहाँ पे क्या अलग हो रहा है, ये बस मतलब कि एक व्हीकल है, ऑटो भी एक व्हीकल है, बाइक भी एक व्हीकल है, मतलब कि गाड़ियों का नाम है। लेकिन एप्पल जो है वो गाड़ी नहीं है, वो खाने का सामान है, तो ये ऑड हो गया, ये अलग हो गया। इसी को आपको सर्कल कर देना है। उसके बाद है शर्ट, एग, राइस, स्वीट। यहाँ पे देखिए एग, राइस, स्वीट, ये चीज़ों खाने के सामानों के नाम हैं, लेकिन शर्ट जो है वो पहनने के लिए यूज़ होता है, तो ये इनसे अलग है। ये 3 खाने के हैं, ये पहनने का है, तो ये अलग हो गया, इसको हम लोग सर्कल कर देंगे। उसके बाद फैन, बल्ब, ऑटो, टीवी। फैन, बल्ब, ऑटो, टीवी। फ़ैन, बल्ब और टीवी जो है ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ठीक है, जो बिजली से चलते हैं। लेकिन ये जो ऑटो है ये व्हीकल है, ये गाड़ी है, तो ये अलग हो गया, इसको हम सर्कल कर देंगे। वैसे ही काव, डॉग, गोट, टाइगर। यहाँ पे देखिए 3 जो है डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, एक वाइल्ड एनिमल दे दिया गया है, तो ये अलग हो गया, टाइगर अलग हो गया। ये सब डोमेस्टिक है, काव, डॉग, गोट, ये सब डोमेस्टिक है, तो इनका एक अलग ग्रुप है और ये अलग है, तो इसको हम लोग ऑड मानेंगे। उसके बाद है पेन, डस्टर, ट्री, चौक। पेन, डस्टर, ट्री, चौक। ये जो पेन है, डस्टर है, चौक है, ये हम लोग पढ़ाई में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, स्कूल में यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो ट्री है ये पढ़ने का आइटम नहीं है, ये अलग हो गया, इसको हम लोग सर्कल कर देंगे। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑड वन मतलब कि एक ग्रुप में से जो एक वर्ड अलग है उसको आइडेंटिफाई करके सर्कल या टिक करना होता है। उसके बाद है पेयरिंग वर्ड। पेयरिंग वर्ड मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स जिनका नाम जोड़ों के साथ लिया जाता हो, ठीक है, जिनका नाम उनके पेयर के साथ लिया जाता हो। जैसे कि मान लीजिए ताला, चाबी, ठीक है, ताला और चाबी। अगर चाबी नहीं है तो ताला किसी काम का नहीं, और ताला नहीं है तो चाबी भी किसी काम की नहीं। तो ऐसे वर्ड जिनका नाम पेयरिंग के साथ, उनके पेयर के साथ, उनके जोड़े के साथ लिया जाता हो, उसे बोला जाता है पेयरिंग वर्ड। जैसे कि मान लीजिए पेन, पेंसिल, ये दोनों साथ में होते हैं। बैट, बॉल, अगर बैट है बॉल नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं, ये दोनों एक साथ रहते हैं। थ्रेड, नीडल, सुई, धागा, ये दोनों एक साथ रहते हैं। टेबल, चेयर, टेबल है तो चेयर भी होना चाहिए। शूज़ एंड शॉक्स, अगर जूते हैं तो मोजे भी ज़रूरी हैं। तो ये दोनों ये सारी चीज़ें जो है ये पेयर में, ये हमेशा दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे ही वर्ड्स को बोला जाएगा पेयरिंग वर्ड्स। इसका एक्टिविटी मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, ये उनके पेयरिंग वर्ड्स के नाम है, आपको उनको मैच कर देना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा बैट एंड बॉल, तो यहाँ पे सबसे पहले बैट दिया गया है, आपको यहाँ से बॉल देखना है और उनको मैच कर देना है, हो गया। उसके बाद आपको बाकी सब आप खुद करेंगे। ये सारे यहाँ ब्रेड है, चौक है, लॉक है, डोर है, फिर उसका जो पेयरिंग वर्ड है वो आप यहाँ से देख कर उसको मैच कर देंगे। ये हो गया पेयरिंग वर्ड। अब आइए हम लोग अपने अगले एक्टिविटी पे चलते हैं, जो कि है रिडल्स। रिडल्स मतलब मैंने आपको बताया था पहेलियाँ, ठीक है। ये इजी हैं, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। आइए आपको पढ़ना है और ये कौन सी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। रिडल्स मतलब बोलते हैं कि किसी चीज़ का बारे में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होगा और वो किसके बारे में है वो आपको पहचान के उस चीज़ का नाम बताना होता है। तो सबसे पहले है आई हैव 2 हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप। यहाँ पे जो चीज़ है वो बोल रही है कि मेरे पास 2 हाथ हैं लेकिन मैं ताली नहीं बजा सकती। तो आपको सोचना है कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसके 2 हाथ होते हैं लेकिन वो बेजान है, उसमें जान नहीं, वो ताली नहीं बजा सकती। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा क्लॉक या फिर वॉच, ठीक है। घड़ी के 2 कांटे होते हैं लेकिन वो उनमें जान नहीं होती। उसके बाद है एन एनिमल हैविंग 4 लेग्स विथ लॉन्ग नोज। यहाँ बोला गया एक ऐसा जानवर जिसके 4 पैर होते हैं और एक लंबी नाक होती है। आप अपने दिमाग में सोचिए कि ऐसा कौन सा जानवर होता है जिसकी एक लंबी नाक होती है। बहुत ही सिंपल है, क्या होता है, एलिफेंट, ठीक है। एक ऐसा जानवर जिसके 4 पैर हैं और एक लंबी नाक है।
एलिफेंट। उसके बाद है नंबर सी, आई हैव 4 legs बट कैन नॉट वॉक। यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो चीज़ है वो बोल रही है कि मेरे पास 4 पैर है लेकिन मैं चल नहीं सकती हूँ। तो ऐसी कोई भी बेजान चीज़ जिसमें 4 पैर होते हैं वो आप उनका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँगी टेबल, ठीक है, टेबल के 4 पैर होते हैं लेकिन वो वॉक नहीं कर सकती है। इसके अलावा चेयर भी हो सकता है, बेड भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके 4 पैर हैं लेकिन वो वॉक नहीं कर सकती क्योंकि वो बेजान है। उसके बाद नेक्स्ट है, आई एम नॉट अलाइव बट आई हैव 5 fingers। यहाँ बोला जा रहा है कि मैं ज़िंदा नहीं हूँ, मुझ में जान नहीं है लेकिन मेरे 5 फिंगर्स होते हैं। मेरे ऐसी चीज़ जिसमें जान नहीं है लेकिन उसकी 5 उंगलियाँ होती हैं। इसका आंसर होगा ग्लव्स। ठीक है, ग्लव्स आपने भी देखा होगा जो क्रिकेट खेलते समय क्रिकेटर्स हाथ में पहनते हैं। ठीक है, विकेट कीपर जो होता है वो हाथ में पहनता है। उसमें क्या होता है, 5 उंगलियाँ होती हैं ना ग्लव्स की, लेकिन उसमें जान नहीं होती। नेक्स्ट है, आई एम टॉल व्हेन आई एम न्यू एंड आई एम शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड। ऐसी चीज़ ये बोल रही है कि मैं ऐसी चीज़ हूँ जब मैं नई होती हूँ, जब मैं न्यू होती हूँ तो मैं लंबी होती हूँ, और जैसे जैसे मैं पुरानी होती जाती हूँ मेरा हाइट जो है मैं शॉर्ट होते जाती हूँ, मेरा हाइट कम होता जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसको हम लोग खरीद कर लाते हैं तो वो लंबी होती है, और फिर जैसे जैसे यूज़ करते हैं जैसे जैसे वो पुरानी होती है वो छोटी होती जाती है? कैंडल हो गया इसका आंसर, मोमबत्ती। जब हम लोग लाते हैं तो वो बड़ी होती है और जैसे जैसे यूज़ होता है वो छोटी होती जाती है। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 जो है ये आप लोग खुद बनाएंगे, इसकी मीनिंग मैं बता देती हूँ। आई एम ए मंथ विथ 28 days। यहाँ बोला जा रहा है कि मैं एक महीना हूँ जिसमें 28 days ही होते हैं। ठीक है, जिसमें 28 days ही होते हैं। तो ये कौन सा महीना होता है ये आप लोग को लिखना है। ठीक है, ऐसे तो सभी महीनों में 28 दिन होते हैं, लेकिन एक महीना है जिसमें 28 दिन ही होते हैं। उसके अलावा भी एक दिन बढ़ता है, लेकिन आपको वो महीना पहचान के लिखना है। उसके बाद है, व्हाट इज़ ब्लैक व्हेन इट्स क्लीन एंड वाइट व्हेन इट्स डर्टी। यहाँ बोला गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जब साफ़ होती है तो ब्लैक होती है, काली होती है, और जब वो गंदी होती है तो वो वाइट हो जाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जब वो साफ़ होती है तो काली होती है और जब वो गंदी होती है तो वाइट हो जाती है? वो कौन सी चीज़ है वो आप लोग पहचान के लिखेंगे। उसके बाद है, इट बिलोंग्स टू यू बट अदर पीपल यूज़ इट मोर देन यू। यहाँ बोला जा रहा है कि ये ऐसी चीज़ है जो आपकी है लेकिन आपसे ज़्यादा दूसरे इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी है लेकिन कोई आप इस्तेमाल कम करते हैं, दूसरे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? उस चीज़ को आपको पहचान के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये 3 मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ये आप लोग करेंगे घर पे। ये हो गया रिडल्स। इसके बाद है टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर मतलब आपने सुना होगा, जैसे हम लोग हिंदी में ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम लोग स्पीड में बोलते हैं। ठीक है, और अक्सर बोलने में लोग गड़बड़ा जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये आपने सुना ही होगा। ये ऐसे ही वर्ड्स जो होते हैं जिसको जल्दी जल्दी बोलने में लोग अक्सर गड़बड़ा जाते हैं, इनको बोला जाता है टंग ट्विस्टर, जिसमें सारा खेल जो है वो आपकी ज़ुबान का होता है कि आपकी ज़ुबान कितनी फिनिशिंग वाली है। ठीक है, आप जितनी फिनिशिंग तरीके से इसको बोल पाएंगे उतने ही अच्छे, आप उतना ही स्पीड से इसको बोल पाएंगे। अक्सर लोग इनको बोलने में गड़बड़ा जाते हैं। तो हमने हिंदी वाले तो ऐसे बहुत सारे टंग ट्विस्टर सुने होंगे, जैसे कि चंदू की चाचा ने हो गया, पके पेड़ पे पक्का पपीता, ये वाला हो गया, और बहुत सारे होते हैं। तो ये जो है ये 5 आपके इंग्लिश वाले टंग ट्विस्टर्स हैं। ये आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको ये घर पर प्रैक्टिस करना है बोलने के लिए, ताकि आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अपर रोलर लोअर रोलर। देखिए ये आपको बोलना है। ठीक, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, ये जल्दी जल्दी बोलना है आपको, आपका स्पीकिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव करने के लिए। सेकंड में है, सी सीज चीज़, शी सीज चीज़, शी सीज चीज़, ये आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद है फ्रेश फ्राइड फ़िश, फ्रेश फ्राइड फ़िश, फ्रेश फ्राइड फ़िश, ये आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है। ये सब बस आपकी प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ताकि आपकी जो ज़ुबान है वो साफ़ हो सके। अ चिप शिप ट्रिप, ए चिप शिप ट्रिप, ये आपको बार बार बोलते रहना है। ठीक, उसके बाद लंबा लास्ट में है, चॉप शॉप स्टॉप चॉप, चॉप शॉप्स स्टॉप चॉप्स। ये जो 5 हैं वो टंग ट्विस्टर्स हैं। ठीक है, इनको आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का आपका क्लास इतना ही है। आज हमने देखे पेयरिंग वर्ड्स, फाइंड द ऑड वन, उसके बाद राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स में आपको ये होमवर्क दिया गया है, ये आपको करना है। इसकी फ़ोटोज़ मैं आपको सेंड कर दूँगी। ये इसको भी, पेयरिंग वर्ड को भी आपको करना है। ठीक है, तो फिर ये कुछ रिडल्स दिए गए हैं और कुछ टंग ट्विस्टर्स दिए गए, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे बोलने के लिए, और इसके बाकी 3 आप बनाएंगे। उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इसकी फ़ोटोज़ मैं आपको सेंड कर दूँगी,
आप उसको पढ़िए, सॉल्व कीजिए और बाकी आंसर्स के फ़ोटो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।